Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel Kashmiri Students. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए या सुकास्ट के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या अभी पूछे पूछे जा सकते हैं और नीट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने भी वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे और ज़्यादा क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं। एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे 3-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एक-एक क्वेश्चन मान के चलिए एक-एक टॉपिक है। तो ये आप ज़रूर कवर करके चलना क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए कम ही टाइम बचा है। तो जो भी जेके वो भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहा है या सुकाश का एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और इसका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जा सकते हो और देख सकते हो और इसका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। तो चलते हैं वीडियो पे, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। मैं लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में आपको माइक्रोब्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनिक एसिड दिए हुए हैं। सो लिस्ट 1 में दिया हुआ है ऑप्शन ए एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन बी एसिडोबैक्टर एसिटी, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलेशियम और ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। और लिस्ट सेकंड में इसके आंसर ये ऑप्शन अपोजिट ऑप्शन यानी कि आंसर दिए हुए हैं। एसिटिक एसिड ऑप्शन 1, ऑप्शन बी ब्यूट्रिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एस्परजिलस नाइगर इज एसोसिएटेड विथ citric acid, Acetobacter aceti is associated with acetic acid, Clostridium tetani, Clostridium botulinum is associated with butyric acid, and Lactobacillus is associated with lactic acid. तो होप ये वाला आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा इस वाले क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैच द फॉलोइंग, ये ऐसे क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्टली पेपर से आपके पेपर से उठाए हैं प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस गिवन इन द लिस्ट विद फर्स्ट with the deficient nutrient causing it given in the list। तो लिस्ट 1 में आपको डिजीज़ का नाम दिया हुआ, लिस्ट 2 में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 खैरा डिजीज़, ऑप्शन 3 एक्सनथेमा, ऑप्शन सी ब्राउन हार्ट डिजीज़ और एंड ऑप्शन डी बिटर पिट। सो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन 1 कॉपर, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी और इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी यानी कि आपका खैरा डिजीज़ आपका ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक होता है। एक्सनथेमा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एक्सनथेमा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर होता है। ब्राउन हार्ट डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरान होता है और बिटर पिट डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन cDNA cloning of ripening-related genes in tomato fruit, what is the role of PTOM6 clone in ripening process? So option 1 red coloration, option B fruit softening, option C ripening trigger, option D stop ripening। so इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी यानी कि फ्रूट सॉफ्टनिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a single flower with many stamens, when development of stamen maturation starts at the outside and then gradually towards the center, what is the term used to describe for such an androecium? So ऑप्शन ए दिया हुआ है बेसिफिक्सड, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेंट्रीपेटल और ऑप्शन डी दिया हुआ है कनेक्टिव। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी यानी कि सेंट्रीपेटल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इन्वॉल्व इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट टाइम? ऑप्शन ए इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च,
into sugars due to increase in pH. Option C, formation of starch from soluble sugars due to decrease in pH, and option D, increase in osmotic concentration. सो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम सॉल्युबल शुगर ड्यू टू डिक्रीज इन पीएच। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन में, ये वाला भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ रेडियल स्पोक्स, द एक्सोनियम कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। So option A is it is the principal component of microtubule. Option B, it holds adjacent microtubule doublets together. Option C, it extend from each of the outer doublets inwards to the central pair. And option D, it projects from microtubule doublets and interact with adjacent doublets and produce bending. So इसका right answer बनता है option C, यानी कि it extend from each of the 9 outer doublets inward to the central pair. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is incorrect about hypophosphatemia? सो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिक्रीज इनटेक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट आयंस, ऑप्शन बी इथेनॉल फॉस्फेट लॉस, ऑप्शन सी नॉन हेरिटेबल, ऑप्शन डी ट्रांस सेल्यूलर शिफ्ट्स ऑफ फॉस्फेट आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इसका राइट आंसर है नॉन हेरिटेबल, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक है। इसका राइट आंसर बनता है नॉन हेरिटेबल, ऑप्शन सी यहाँ पे बनता है इसका राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question is convergent evolution is when option A, when different organisms independently evolve similar traits. Option B, when different organisms independently evolve different traits. Option C, change in the frequency of alleles in population of organisms from generation to generation. Option D, movement of genes in or through a population by interbreeding. So इसका right answer बनता है option A, when different organisms independently evolve similar traits को convergent evolution बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The question is flowers having two long and two short stamens are known as. Option A, didelphus. Option B, didynamous. Option C, monodelphus, and option D, synandrous. तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, यानी कि डाइनमस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following structural features about the human oviduct is incorrect? Option A is they are paired tubes extending from near each ovary to the top of the uterus. Option B, nearest ovary, the oviduct has a the oviduct has a funnel-shaped portion known as oviductal infundibulum. Option C, the point at which the oviduct empties into the uterine cavity is termed as oviductal ampulla. Option D, middle layer of the oviduct consists of smooth muscles which helps in transport of ovum towards the uterus. So इसका right answer बनता है option C. That is the point at which the oviduct empties into the uterine cavity is termed as oviduct ampulla. So इसका right answer इस क्वेश्चन का right answer बनता है ऑप्शन सी, यानी कि हमें इनकरेक्ट बताना है विद रेस्पेक्ट टू फैलोपियन ट्यूब। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन रेडिश? ऑप्शन ए ट्यूबरस, ऑप्शन बी कोलोनल ऑप्शन बी कोलोनिकल, ऑप्शन सी फ्यूजिफॉर्म, एंड ऑप्शन डी नेपिफॉर्म। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज फ्यूजिफॉर्म is a type of modification, taproot system modification found in radish. Next question. Inbreeding is the production of offspring from the mating of breeding of individuals of organisms or organisms that are closely related genetically. Which of the following is reduced through inbreeding? So option A is mutations, option
B is homozygosity, option C is genetic diversity, and option D is congenital defects. तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज जेनेटिकल डाइवर्सिटी इज रिड्यूस्ड थ्रू इनब्रीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statements is correct regarding apoplast pathway of movement of water in plants? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ऑप्शन बी द neighboring cells are connected through cytoplasmic strands that extend through plasmodesmata, option C the movement of water occurs exclusively through the intracellular space and the walls of the cells, and option D the water has to enter the cells through the cell membranes, hence the movement is relatively slower. तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर occurs exclusively through intracellular space and the walls of the cells in apoplast pathway। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है नीट में भी और बाकी सारे एग्जाम्स में भी, बोपी ये के बोपी में भी और स्कास्ट में भी, तो इम्पोर्टेंट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is an example of autosomal dominant disorder? So option A is cystic fibrosis, option B Huntington's disease, option C sickle cell anemia, and option D Tay-Sachs disease। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ autosomal dominant disorder। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Absorption of water by seeds and dry wood are examples of option A guttation, option B plasmolysis, option C transpiration, and option D is imbibition। So इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज imbibition। Absorption of water by seeds and dry wood is called as imbibition। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which state photochemical reaction by excited form of chlorophyll takes part? Option A ground state, option B first singlet state, option C second singlet state, and option D uh, meta stable triplet state। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज मेटास्टेबल ट्रिपलेट स्टेट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन insufficient hemopoiesis results from the instability of the stomach to produce intrinsic factor which is needed for absorption of vitamin B12 in small intestines. It is a condition of option A aplastic anemia, option B hemolytic anemia, option C pernicious anemia, and option D thalassemia। So इसका राइट आंसर बनता है pernicious anemia। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे स्लाइड ख़त्म होती है। ये 17 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते थे ये वाले क्वेश्चन। तो इनका आप एक दो बार रिवाइज़ कीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।